नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। चलो, आज हम बनेंगे डेटाबेस डॉक्टर्स। सोचो, आपका डेटाबेस एक पेशेंट है और हम उसकी आम बीमारियों को पहचानकर उन्हें ठीक करने का तरीका सीखेंगे। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए शुरू करते हैं। तो क्या आपका डेटाबेस भी बीमार है? मतलब क्वेरीज बहुत स्लो चलती हैं, डेटा में गड़बड़ी दिखती है और उसको मैनेज करना एक सरदर्द बन गया है। अगर आप इनमें से किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो ना, तो चिंता मत करो। ये सब एक अनहेल्दी डेटाबेस के लक्षण हैं और आज हम इन्हीं का इलाज करेंगे। ओके, तो सबसे पहली डायग्नोसिस है ऑर्फन डेटा डिजीज। इसका मतलब है ऐसा डेटा जिसका कनेक्शन अपने पेरेंट रिकॉर्ड से टूट गया है, बिल्कुल एक अनाथ रिकॉर्ड की तरह। टेक्निकल लैंग्वेज में इसकी वजह है मिसिंग फॉरेन कीज। चलो, इसको आराम से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस बीमारी को रोकने का जो मूल मंत्र है वो है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। सिंपल शब्दों में ये एक रूल है जो कहता है कि चाइल्ड टेबल में हर फॉरेन की के लिए पेरेंट टेबल में एक मैचिंग प्राइमरी की होनी ही चाहिए। इससे टेबल्स के बीच का रिश्ता हमेशा सही और कंसिस्टेंट रहता है। ये आपके डेटाबेस की नींव की तरह है। समझ आ रहा है ना ये कॉन्सेप्ट? अब इस कॉन्सेप्ट को याद रखने का एक जबरदस्त तरीका है ये लाइन, लीव नो ऑर्फेंस। इसका मतलब है कि जब भी आप पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट करते हो, उससे जुड़े चाइल्ड रिकॉर्ड्स अनाथ नहीं छूटने चाहिए। और पता है इसका सोल्यूशन क्या है? ऑन डिलीट कैस्केड। वो कहता है अगर पेरेंट गया तो उससे जुड़े सारे चिल्ड्रन भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। सिंपल और साफ। चलो, एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। स्क्रीन पर ध्यान है ना? यहाँ दो टेबल्स हैं, यूजर्स और रिव्यूज। अब रिव्यूज टेबल में देखो, एक रिव्यू है जिसका यूजर आईडी है U999। लेकिन क्या हमारे यूजर्स टेबल में U999 नाम का कोई यूजर है? नहीं है। दिख रहा है? बस यही है हमारा ऑर्फन रिकॉर्ड, एक ऐसा रिव्यू जिसका कोई यूजर ही एग्जिस्ट नहीं करता। यही तो है डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो इसका इलाज क्या है? इलाज आपके स्क्रीन पर है। ये सिंपल सी एसक्यूएल कमांड इन दोनों टेबल्स के बीच एक पक्का रिश्ता बना देती है। ये फॉरेन की कंस्ट्रेंट डेटाबेस को फोर्स करता है कि हर रिव्यू का एक वैलिड यूजर हो। अभी वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। इसकी प्रैक्टिस करना मत भूलना, इंटरव्यूज में बहुत काम आता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारी दूसरी बीमारी की तरफ, क्वेरी फटीग। ये तब होता है जब आपका डेटाबेस बहुत थक जाता है, क्योंकि उसको सिंपल सा डेटा ढूंढने के लिए भी पूरी टेबल पढ़नी पड़ती है। और इसकी वजह क्या है? मिसिंग इंडेक्सेस। मिसिंग इंडेक्सेस के सिम्टम्स क्या है? क्वेरीज का स्पीड से ना चलना, छोटे से फिल्टर के लिए भी पूरी टेबल स्कैन करना, जॉइंट्स का स्लो होना और सर्वर पे लोड बढ़ना। कभी ऐसा फील हुआ है? जरा सोचो, क्या आपने अपने प्रोजेक्ट में इनमें से कोई सिम्टम देखा है? और इसका इलाज बहुत आसान है, बस एक लाइन का कोड। क्रिएट इंडेक्स कमांड से आप उन कॉलम्स पर इंडेक्स बना सकते हैं जो वेयर या जॉइन क्लॉजेस में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ये छोटी सी लाइन आपकी क्वेरीज को रॉकेट की स्पीड दे सकती है। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, इंडेक्सेस रीड्स को तो फास्ट करते हैं पर राइट्स को थोड़ा स्लो कर सकते हैं, तो इन्हें हमेशा समझदारी से यूज करना। अब आते हैं तीसरी प्रॉब्लम पर, डेटा केओस। ये तब होता है जब आपका डेटाबेस एक डिसऑर्गेनाइज्ड मेस बन जाता है। इसके दो मेन दुश्मन हैं। पहला, डेटा डुप्लीकेशन यानी बैड नॉर्मलाइजेशन, और दूसरा, अलग-अलग नेमिंग स्टाइल्स यानी इनकंसिस्टेंट नेमिंग कन्वेंशंस। स्क्रीन पर देखो, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। बिफोर वाले टेबल में हर रिव्यू के साथ यूजर का नाम एलिस मार्टिन रिपीट हो रहा है। अब सोचो, अगर एलिस अपना नाम बदलती है तो हमें हर जगह अपडेट करना पड़ेगा। कितना मेसी है ना? आफ्टर वाले सेक्शन में देखिए, हमने यूजर इन्फॉर्मेशन को एक अलग यूजर्स टेबल में डाल दिया। इससे डेटा डुप्लीकेशन खत्म हो गया और डेटाबेस क्लीन और एफिशिएंट बन गया। इस प्रोसेस को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं और ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म या 3NF का एक एग्जाम्पल है। अब एक जरूरी सवाल, सीरियसली, अगर एक इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि 3NF क्या है, तो क्या आप इस एग्जाम्पल से समझा पाओगे? रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? इस कॉन्सेप्ट को हल्के में मत लेना। ये कॉन्सेप्ट आपको जॉब दिला सकता है और आपको बाकी लोगों से आगे रखेगा।
डेटा केओस का दूसरा हिस्सा है नेमिंग। सोचो अगर एक टीम में हर कोई अलग अलग स्टाइल यूज करें, जैसे कंट्री आईडी, कंट्री अंडरस्कोर आईडी और कंट्री आईडी, कितना कंफ्यूजन होगा। इसलिए एक कंसिस्टेंट नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना बहुत जरूरी है, जैसे हमेशा लोअर केस विद अंडरस्कोर्स यूज करना। ये सिर्फ सफाई के लिए नहीं है, ये टीम वर्क और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के लिए क्रिटिकल है। तो हमने सारी बीमारियां डायग्नोज कर ली हैं और उनका इलाज भी देख लिया। अब वक्त है एक वेलनेस प्लान का, यानी कुछ गोल्डन रूल्स जिससे आपका डेटाबेस हमेशा हेल्दी और फिट एंड फाइन रहे। ये हैं वो 4 गोल्डन रूल्स। पहला, हमेशा फॉरेन कीज यूज करो ताकि ऑर्फन डेटा की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। दूसरा, जरूरी कॉलम्स पर समझदारी से इंडेक्स लगाओ। तीसरा, डेटा को 3NF तक नॉर्मलाइज करो। और चौथा, सब कुछ डॉक्यूमेंट करो। इन 4 नियमों को अगर आप अपनी आदत बना लेंगे तो आपका डेटाबेस हमेशा टॉप परफॉर्मेंस देगा। तो आज हमने डेटाबेस डिजाइन की कॉमन मिस्टेक्स और उनके फिक्सेस को समझा। अब सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, इन कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो अब आप बताओ, इन चारों में से वो कौन सा एक रूल है जिसे आप आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा अप्लाई करेंगे? सोचिएगा जरूर। अगली बार मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।